हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है कि काल सरलीकरण में मुंडेल के परिवर्तन के वर्ग। ठीक है, मुंडेल के परिवर्तन के वर्ग के नियम जिसकी शुरुआत 1940 में हुई और सरलीकरण का विचार जो है मार्विन मुंडेल ने 5 नियम दिए और ग्रासम क्रंडल ने 3 कर दिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ आपको मतलब ये याद करने की ज़रूरत है कि ये कंफ्यूज करने वाला होता है। बस इतना ही पूछा जाता है कि मार्विन मुंडेल ने कितने नियम दिए, और कभी कभी ये दे दिया जाता है कि 5 नियम किसने दिए और 3 नियम किसने दिए। बस आपको दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद करना है कि मार्विन मुंडेल ने जो दिए 5 नियम दिए और ग्रासम क्रंडल ने 3 नियम कर दिया। ठीक है, आपको ये नोट करना है। अब देखते हैं कि मुंडेल ने परिवर्तन के वर्ग के जो 5 नियम दिए वो क्या हैं। शारीरिक स्थिति व बाएं हाथ की क्रियाओं में परिवर्तन। दूसरा है कि कार्य संग्रहीकरण में परिवर्तन। थर्ड है उत्पादन में परिवर्तन। फोर्थ है कच्चे माल में परिवर्तन। और 5 क्या है, तैयार माल में परिवर्तन। देखिए, शारीरिक स्थिति और बाएं हाथ की क्रियाओं में मतलब कोई भी कार्य है जो बाएं हाथ की क्रियाएं, मतलब बाएं हाथ जो है ज़्यादा एक्टिव, मतलब काम करने में मेरे तेज होते हैं, उसी को क्या कहते हैं कि बाएं हाथ की क्रियाओं में परिवर्तन। अब सेकंड क्या हो गया कि कार्य संग्रह कर, यानी किसी भी कार्य को एकत्रित करना। ओके, उत्पादन में परिवर्तन, यानी कोई भी आप कार्य करते हैं उसके उत्पादन में परिवर्तन होना चाहिए। कच्चे माल में परिवर्तन, ठीक, और तैयार माल में परिवर्तन। ओके, अब देखते हैं कि ग्रासम क्रंडल ने क्या बताया। ग्रासम क्रंडल ने बताया कि बाएं हाथ एवं शरीर की गतियों में परिवर्तन। ओके, और कार्य क्षेत्र, संग्रह क्षेत्र एवं उपकरण में परिवर्तन, उत्पादन में परिवर्तन। अब हम ये तीनों का अलग अलग डिस्क्राइब करके पढ़ते हैं। ठीक है, जो बाएं हाथ एवं शरीर की गतियों में परिवर्तन दिया, उन्होंने दिया कि बाएं हाथ का प्रयोग, मतलब कोई भी कार्य आप जब करते हैं उसमें बाएं हाथ का प्रयोग होना चाहिए। दैनिक दिनचर्या में सुधार, यानी कोई आप कार्य करते हैं जैसे बहुत ज़्यादा देरी लगती तो धीरे धीरे करके उसमें इम्प्रूव करना चाहिए कि उस कार्य को जो है मतलब थोड़ा सही तरीके से किया जाए। गुरुत्वाकर्षण की सहायता, ठीक है, आप गुरुत्वाकर्षण की सहायता मतलब कोई भी कार्य जो है सही तरीके से सही ढंग से किया जाए। 2-3 क्रियाओं को एक साथ करना। मान लिया आप 2-3 साथ कैसे कर सकते हैं, जैसे आप टीवी देख रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, या आपके एक कार्य 2 साथ हो गए। ठीक है, कार्य में गतियों का उपयोग, कोई भी कार्य करते उसकी गतियों में परिवर्तन होना चाहिए। कार्य का प्रभावशाली अनुक्रम, मतलब कोई भी कार्य हो जो उस कार्य का प्रभावशाली अनुक्रम होना चाहिए। कार्य में निपुणता भी होनी चाहिए, मतलब कोई भी कार्य है ये ना हो कि आपको उस कार्य के बारे में कुछ भी ना पता हो। तो कहने का मतलब ये है कि कार्य में निपुणता होनी चाहिए। करके सीखने पर जोर देना, जो काम आप स्वयं करते हैं उसमें ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आता है और उससे आप ज़्यादा सीखते हैं, तो ये क्या होता है, कार्य करके खुद ही करके मतलब करना चाहिए। कार्य करने समय शारीरिक स्थिति में बदलाव, ठीक है, लयपूर्ण कार्य करना चाहिए। कोई भी कार्य करते हैं तो एक मतलब सही तरह की उचित ढंग से करना चाहिए। ये तो था कि बाएं हाथ एवं शरीर की गतियों पर अब परिवर्तन। अब देखते हैं कि कार्य क्षेत्र, संग्रही क्षेत्र एवं उपकरण में परिवर्तन। ठीक है, पुराने उपकरण के स्थान पर नवीन उपकरणों का प्रयोग किया जाए, यानी टूटी फूटी जो भी घर में पड़ी हैं उन चीज़ों को परचेज करके दूसरी चीज़ें घर में नए नए उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। कार्य क्षेत्र की लंबाई व उचित का उचित होना। मान लिया आपके घर में किचन है तो किचन की एक लंबाई और ऊंचाई एक मतलब एक सीमित मात्रा में होनी चाहिए। काम आने वाले उपकरणों को आसपास रखना। मान लिया आप खाना बनाने बैठती हैं तो ये नहीं कि सब्जी बनाना यहाँ है तो दौड़ के कुछ दूर पे जाके मसाला रखा है, कुछ दूर पे जाके पानी ला रहे हैं, कुछ दूर पे जाके कुछ ला रहे हैं, तो ऐसे नहीं। एक मतलब जो है अपने आसपास ही किचन के मतलब किचन के पास ही रखना चाहिए कि जो हम खड़े होके या बैठ के कैसे बनाएं, तो मतलब उसके क्या नाम है आसपास होके, ताकि हम वहाँ सही समय पे पहुँच सकें। चीज़ों को व्यवस्थित रखना है, एक चीज़ें मतलब चीज़ों को सही तरीके से रखना चाहिए। जिन वस्तुओं की ज़्यादा उपयोगिता हो उसको पास रखना चाहिए। ठीक है, ये हो गया कार्य क्षेत्र, संग्रह क्षेत्र, उपकरण पर। अब देखते हैं उत्पादन में क्या परिवर्तन। उत्पादन में परिवर्तन जो है कि घरेलू कार्यों, अब डिब्बे में लेबल लगाना चाहिए। कार्य क्षेत्र कार्यकर्ता की लंबाई के अनुसार होना चाहिए।
भारी वस्तु नीचे और हल्के सामान को ऊपर रखना चाहिए, नहीं कि नीचे नीचे हल्के सामान रख दो, ऊपर भारी रख दो, पता चले कि पूरा सामान एक साथ पूरा बिखर गया। तो ऐसा नहीं करना ही चाहिए, नीचे भारी सामान हो, ऊपर हल्के सामान को रखना चाहिए। उत्पादन में परिवर्तन। अब देखते हैं कि घरेलू कार्यों का प्रारूप जो है कितने प्रकार से, 6 प्रकार से बांटा गया। शक्ति व्यवस्थापन की प्रक्रिया 3 प्रकार में बांटी गई, जैसे योजना है, योजना का कार्य, उपकरण व नियंत्रण हो गया, मूल्यांकन हो गया। तो ये हमारे क्या हो गए कि अब सबसे पहले ये तो हम देखें कि उत्पादन में परिवर्तन, ये तो हमारे कार्य हो गए कि जो हम एक उचित ढंग से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।